कान खोलकर सुन लो गोपी, एक तुम ही हो जो पामा से लड़ने को तैयार हुए हो। गांव की इज्जत का सवाल है और इज्जत के साथ साथ गरीबी दूर करने का भी सवाल है। आज तक पामा पहलवान किसी से नहीं हारा है। अब तक उसका सामना लल्लू पंजू पहलवानों से जो हुआ है उस्ताद जी, एक पटकनी में ही चिट हो जाएगा मेरी। जिस गांव में भी वो गया है, जीतने पर उसका 10 फीट का पुतला बना है। कई गांव में तो उसका सोने और चांदी का पुतला भी है। कोई पुतला उतला नहीं बनेगा, इस बार उसका मुर्गा बनेगा। अच्छे से दांव पेच पर ध्यान दो, वरना यहाँ भी उसका पुतला बनवाना पड़ेगा। और सोने चांदी का पुतला बनाने की बिसात पूरे गांव की नहीं है, और पत्थर लोहे के पुतले से पामा को बहुत नफरत है। देख लेंगे इस पामा को, आप चिंता मत कीजिए उस्ताद जी। गोपी भैया कैसे हो? कितना डालू गुलाब जामुन? अभी के लिए 30-35 डाल दे, फिर दोबारा बुलाता हूँ। गोपी भैया जमकर खा रहे हो ना? सुना है आपकी बार पामा से मुकाबला है आपका, और वो तो किसी से नहीं हारा आज तक। अरे आने दो, बता दूंगा गोपी कौन है। ऐसे कितने पामा गोपी को गुरु मानते हैं। क्या बात है गोपी भैया, खाओ जमकर खाओ और पामा को धूल चटाओ। ओए, कुश्ती के बाद की शर्त पता है ना पोतीराम? पामा का पुतला बनेगा जी इस गांव में। और अगर मेरा पहलवान जीता तो गांव के सभी घरों को पक्का मकान और 5000 रुपये, याद है? ओए, पहले जीत तो जाओ पोतीराम। अरे गोपी भैया, कल के गुलाब जामुन की कसम तुम्हें, धो डालो इस पामा को। गोपी भैया हो गया कल्याण गांव का। अब क्या होगा? ओए पोतीराम, अब तैयारी करो पामा के पुतले की। याद है ना, पत्थर और लोहा नहीं हो, वरना पूरे गांव को पटकनी दे दूंगा। क्यों पोतीराम जी, करा दी पूरे गांव की बेइज्जती इस गोपी के हाथ। अब कहाँ से बनाएंगे उसका पुतला? पूरे गांव की नाक कटा दी। मेरे पास एक उपाय है। कल हम पामा का मोम का पुतला बनाएंगे। कल सब गांव के मैदान में बनवाना शुरू करवाओ। कमाल कर दिया। अब आने दो पामा को, दिखा देंगे उसका पुतला। ओए, ये क्या मजाक है पोतीराम? लगता है पामा के गुस्से का अंजाम नहीं पता इनको। थोड़ी गलती हो गई बलवंत, पुतला तो बनाया था, लगता है किसी ने जलन से तोड़ दिया। ओए ठीक है, दोबारा बनवाओ, अब की बार ऐसा ना हो। अब क्या करें पोतीराम जी? मोम तो सूरज की गर्मी से पिघल गया। अब की बार मिठाई का पुतला बनाते हैं, सोने का वर्क लगाकर।
चलो ये अच्छा हुआ, ये नहीं पिघलेगा। ओए ये क्या है पोतीराम? चींटियों का ढेर। पुतला कहाँ है? पुतला तो यही था, अचानक चींटियों ने हमला कर दिया। ओए लगता है तुम्हारी नीयत नहीं है बनाने की। ऐसा नहीं है बलवंत, एक मौका और दो। इस बार कोई भी गलती ना हो, समझे? अब क्या करें पोतीराम जी? इस बार हम सब्जियों का पुतला बनाते हैं, वो भी बड़े बड़े पम्पकिन का। दिखने में पीले भी होते हैं, रंग करके और पीला कर देंगे सोने की तरह। बस इस बार कुछ गड़बड़ ना हो। ओए कहाँ है पुतला? वो रहा आपके सामने। पोतीराम जी, 2 दिन का समय दिया है आपको। अगर तब तक पुतला नहीं बना तो कुश्ती के लिए तैयार रहना आप, समझे? और अब बनेगा पामा का सोने का पुतला और लाल हीरे की लंगोट। ये सब इस गोपी की वजह से हुआ है। खुद को बहुत बड़ा रुस्तम हिंद समझता था। इस गोपी की जगह कोई और कुश्ती करता गांव से तो इतनी बेइज्जती नहीं होती सबकी। 2 मिनट भी नहीं टिका पामा के सामने, कपड़े की तरह धोकर निचोड़ दिया पामा ने। ये समय लड़ने का नहीं है। पामा का पुतला नहीं बना तो वो सबका जीना हराम कर देगा। लेकिन सोने का पुतला कैसे बनेगा, वो भी लाल हीरे की लंगोट? गांव पर मुसीबत आई है, सबको मिलकर इसका सामना करना है। पूरा गांव आपके साथ है पोतीराम जी। हाँ, सब मिलकर करेंगे सामना। जिसके पास जो भी धन सोने चांदी के जेवर हैं, वो सब इकट्ठा करो। देखते हैं क्या हो सकता है। ओए पामा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या हुआ गुरुजी? ओए मुझे ऐसा लगता है ये पोतीराम और सभी गांव वाले मिलकर हमें उल्लू बना रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है, हार कर भी शर्त नहीं मान रहे। 2 दिन का समय दिया है। अगर पुतला नहीं बना तो पूरे गांव को अखाड़े में पटक देंगे। ओए आज रात चलते हैं गांव में, देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है गुरुजी। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी शर्त लगाने की? मंगलसूत्र तक मांग रहे हैं वो। मंगलसूत्र तो फिर आ जाएगा, लेकिन गांव की इज्जत नहीं। पूरा गांव अपनी जमा पूंजी दे रहा है, लेकिन पता नहीं तब भी इतना बड़ा पुतला बन पाएगा क्या। पिताजी, आप ये सब गहने लेकर जाओ। अभी वैसे भी मेरी शादी को टाइम है, फिर बन जाएंगे। बेटा, बैल तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते हैं। बैलों को बेचकर जो भी धन मिले उससे पुतला बनाने में लगाना चाहिए। ये अन्याय है गुरुजी। हम लोगों की जमा पूंजी छीनकर खुद को बड़ा नहीं बना सकते। कल सुबह हम सबसे मिलेंगे, पूरे गांव से। ओए हाँ पामा, ये सब करके हम अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। क्या हुआ पोतीराम जी? 2 दिन का समय तो दिया था, फिर आज क्यों सुबह सुबह बुला लिया बलवंत और पामा ने? मुझे भी वही डर लग रहा है। पता नहीं क्या करने वाले हैं दोनों। देखो बलवंत, 2 दिन का समय तुमने ही दिया था,
आज तो पहले ही दिन हुआ है, फिर इतनी जल्दी कैसे? ओए नमस्कार पोती जी। हम बहुत शर्मिंदा है पोतीराम जी। ये क्या कह रहे हो बलवंत? किस बात के लिए शर्मिंदा हो? ओए कोई पुतला नहीं बनेगा। लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से पुतला नहीं बनवाना। सम्मान पुतला बनवाने से नहीं मिलता पाजी। सम्मान तो लोगों के लिए अच्छे काम करने से मिलता है। मैं भूल गया था, मैं पहलवान हूँ जिसका सम्मान अखाड़े में कुश्ती जीतने से होता है, पुतला बनवाने से नहीं। अब से कोई पुतला नहीं बनेगा। आज से ही मैं इस शर्त को वापस लेता हूँ। पामा पहलवान की जय। आज तुमने कुश्ती ही नहीं, पूरे गांव का दिल भी जीत लिया है पामा पहलवान। सब मिलकर बोलो, पामा पहलवान विजय रहे।